नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम समझेंगे गति के समीकरण। तो ये जो गति के समीकरण हैं, ये हमारी 11वीं क्लास यानी 11वीं क्लास की इकाई 2 शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आते हैं। और वहीं हमारे ये गति के समीकरण हैं वो 9th क्लास की यानी इकाई इकाई थर्ड तीसरी इकाई के अंतर्गत गति बल एवं कार्य के अंतर्गत आते हैं। यहां आपको एक बात और स्पष्ट करनी है, जो हमारी 11वीं क्लास है वहां पर उनको गति के समीकरणों का पूरा निगमन पढ़ना है। वहीं जो हमारे 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हें 30% जो कोर्स कम किया गया है बच्चों, उसके अंतर्गत केवल आपको निगमन नहीं करना है, आपको केवल समीकरणों को याद करना है। यानी जो हम गति के समीकरण पढ़ेंगे वो 9th क्लास के बच्चों को केवल समीकरणों को याद करना है, और जो हमारे 11वीं क्लास के बच्चे हैं उनको पूरा ये निगमन भी करना है और उनको याद भी करने हैं, न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो ये गति के समीकरण। तो गति के समीकरण जो हमारे हैं वो एक समान त्वरित गति के लिए हैं। यानी जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन होती है, यानी समान त्वरित गति होती है, उसके लिए प्रतिपादित किए गए हैं। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होती है, यानी असमान त्वरित गति अगर हमारी कहीं है तो उसका विश्लेषण करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए जो गति के समीकरण प्रतिपादित किए गए वो एक समान त्वरित गति के लिए प्रतिपादित किए गए हैं। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 समीकरण प्रतिपादित किए, जिन्हें हम गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। यानी उन्होंने 3 संबंध स्थापित किए। जो उनमें पहला संबंध है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। यानी जो हमारा पहला संबंध है वो है हमारा टाइम वेलोसिटी रिलेशन, यानी टाइम वेलोसिटी रिलेशन यानी समय वेग संबंध। तो समय वेग संबंध में एक संबंध निकला जो कहलाता है हमारा गति का समीकरण, वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने स्थापित किया। तो यहां एक बात और स्पष्ट करनी है कि ये जो हमारे गति के समीकरण हैं वो बच्चों हमें ग्राफीय विधि के द्वारा निगमन करने हैं। यानी इनका हम जो निगमन करेंगे वो हम किसके द्वारा करेंगे? ग्राफीय विधि के द्वारा करते हैं। तो ग्राफीय विधि के द्वारा अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यानी एक समान त्वरित गति है, तो उसका अगर हम बच्चों ग्राफ खींचें, मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष पर हम ले लें मान लीजिए समय, एक्स अक्ष पर समय, और वाई अक्ष पर अगर हम ले लें मान लीजिए वेग, यानी ये हमारा वाई अक्ष है, इस पर ले ले अगर हम मान लीजिए वेग, ये है हमारा ओरिजिन, इधर हम ले लिया वेग। तो समय और वेग में अगर हम समान त्वरित गति का ग्राफ खींचें तो वो कैसा है? एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी समान त्वरित गति के लिए जो ग्राफ मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी असमान त्वरित गति है, तो उसका ग्राफ होगा तो बच्चों कैसा होगा? वो हमारा वक्राकार ग्राफ प्राप्त होता है। और यहां ये भी क्लियर कर लीजिए, अगर मान लीजिए एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां निकाले मान लीजिए 5, 10, 15, 20 सेकंड में, अगर या मिनट में या घंटे में, 5, 10, 15, 20, चलिए मान लीजिए सेकंड, ये भी सेकंड, तो यहां पर यानी देखेंगे 5 पर सेकंड पर भी उतना वेग है, या मान लीजिए वेग है मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड का, 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, 10 पर भी उतना ही वेग है, और 15 पर भी उतना ही वेग है, 20 पर भी उतना ही वेग है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें वेग में चेंज नहीं हो रहा है। इस स्थिति में जो होता है वो हमारा त्वरण बराबर क्या होगा? 0 प्राप्त होता है। तो जो हमारी एक समान त्वरित गति है, तो उसके जो हम ग्राफ के द्वारा निगमन करेंगे वो किस तरह का हम लेंगे? एक सीधी सरल रेखा ग्राफ लेंगे जिसके द्वारा हम निरूपण करेंगे। तो देखिए किस तरह से अब हम करते हैं। देखिए यहां पर बच्चों एक ग्राफ के द्वारा मैंने समय वेग ग्राफ खींचा है। देखिए एक्स अक्ष पर क्या लिया गया है? एक्स अक्ष पर लिया है हमने समय यानी कि टी,
टी समय है, और वाई अक्ष पे लिया है हमने वेग यानी कि वेलोसिटी, एक्स अक्ष पर टाइम है। तो अब देखेंगे कि यानी जीरो टाइम पर हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो है हमारा u, और टी समय बाद यानी कुछ समय बाद उसका जो अंतिम वेग हो जाता है वो कितना हो जाता है, v हो जाता है। यानी प्रारंभ में उसका वेग कितना है, u है, और कुछ समय बाद यानी यहां भी इसको शो कर दें, चलिए टी समय बाद उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो उसके लिए हमें एक जो पहला गति का जो रिलेशन है वो निकालना है। पहला जो रिलेशन है वो है क्या है, वो है हमारा समय वेग संबंध, समय वेग संबंध। यानी गति का जो पहला हमारा समीकरण है, यानी पहला जो रिलेशन है वो कहलाता है समय वेग संबंध, टाइम वेलोसिटी रिलेशन, यानी टाइम वेलोसिटी रिलेशन। अब यहां एक चीज और बच्चों समझनी है, इस ग्राफ को मैं इस तरह भी ले सकता था, मान लो कैसे, इस तरह से। तो यहां पर क्या होता, t बराबर 0 पर जो हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो कितना मिलता, 0 मिलता। और जब हमें त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन होना चाहिए तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे कि 0 टाइम पर उसमें कुछ प्रारंभिक वेग यानी उसका इनिशियल वेग होना चाहिए। तो इसलिए ग्राफ को मैंने क्या है, यहां से शुरू में उसका प्रारंभिक वेग हम कुछ मान करके चलते हैं, क्योंकि हमें वेग में परिवर्तन निकालना है। त्वरण क्या होता है हमारा, वेग में परिवर्तन। इसलिए इस ग्राफ को ऐसे न दिखा करके मैंने प्रारंभ में कुछ न कुछ वेलोसिटी हम उसकी मानकर चलते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया है कि यानी हमारा u क्या है, u है हमारा प्रारंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी, और t समय बाद यानी t समय के बाद, t टाइम बाद उसका जो फाइनल वेग होता है यहाँ पर वो कितना है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, v है, और a है यहाँ पर हमारा मान लीजिए यानी एक समान त्वरण, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे समीकरण है वो एक समान त्वरित गति के लिए होते हैं। अब यहां पर बच्चों हमें यह समझना है कि जो समय वेग ग्राफ है हमारा, यानी इधर समय वेग ग्राफ है समान त्वरित गति के लिए, इसकी अगर हम निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से अगर हम व्याख्या करें, निर्देशांक ज्यामिति से व्याख्या करें, तो हमारे निर्देशांक ज्यामिति यानी हमारी प्रवणता यानी ग्रेडियंट प्रवणता, हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा y बराबर mx प्लस सी मान लो 0 है, तो यहां पर m बराबर क्या होगा हमारा, m बराबर मिल जाएगा y अपॉन x। y पर यहां पर हमारा क्या है, मान लो वेग। अगर ये समीकरण यहां पर देखें तो y और x का जो रेशियो है वो क्या बताता है, हमारी प्रवणता बताता है। तो y पर हमारा क्या है चीज, मान लीजिए वेग है, वेग, और x पर क्या है t, तो वेग अपॉन समय, तो वेग अपॉन समय क्या बताएगा, यानी वेग में परिवर्तन की दर हो गई यार, वेग में परिवर्तन की दर, तो ये होता है हमारा क्या, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो मैं आपको बच्चों बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हमारा मान लीजिए समय वेग ग्राफ है समान त्वरित गति से, तो उसमें अगर हम प्रवणता निकालें तो वो प्रवणता किसको रिप्रेजेंट करेगी, त्वरण को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि प्रवणता m बराबर क्या होगा हमारा y अपॉन x, और y पर क्या है हमारा यानी वेग है v, और ये क्या है x अक्ष पे क्या है t, तो y और x का रेशियो यानी v अपॉन t क्या बताएगा, हमारा त्वरण बताता है। अगर इसी बात को हम वैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, m बराबर क्या होता है हमारा, m बराबर होता है tan थीटा। अगर यानी हम त्रिकोणमिति के हिसाब से अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखें, a b और यहां पर लिख लें मान लीजिए c, ये c है, तो a b c, अगर ये कोण थीटा हो तो ये बाई, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये बाई यानी b, यहां पर क्या है, यहां से यहां तक का वेग यानी b, और ये हो गया समय। तो अगर टेन थीटा अगर यहां पे निकालूं मैं, तो टेन थीटा क्या होगा, तो बाई यानी वेग अपॉन टी, तब भी क्या आएगा हमारा, तब भी हमारा आ जाएगा एक्सीलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन, और उसमें भाग लगाया यानी किसका, समय का। तो यहाँ पर यानी त्रिकोणमिति के हिसाब से अगर देखें तब भी हमें क्या बताएगा, यानी तब भी जो टेन थीटा है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा,
त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, चाहे हम उसका स्लोप निकालें या मान लो ग्रेडियंट निकालें या कहते हैं मान लो ढाल निकालें, तो समय वेग ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को व्यक्त करता है। तो किसी भी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब यहां पर मैं यानी tan थीटा अगर निकालूंगा, तो अगर मान लीजिए थीटा है तो मैं लिखूं यहां पर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालूं मैं, मान लीजिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा यानी क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया मान लीजिए इसमें क्या हो गया BC और आधार क्या हो गया इसमें AC। तो tan थीटा बराबर मान लीजिए BC। अब देखो BC बच्चों, यहां से यहां तक ये कितना है OA, तो ये जो हो गई यहां से यहां तक जो वेग हो गया, ये हो गया हमारा U, यहां से यहां तक, और पूरा यहां से यहां तक कितना है, अगर इसको कोई नाम दे दूं, मान लो D दे दूं, तो D से लेकर B तक कितना है, ये B है, और यहां तक कितना है, मान लो U है। तो अगर BC, तो BC हमें कितना प्राप्त होगा, अगर इस पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा B माइनस U, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, BC प्राप्त हो जाएगा। तो BC बराबर हो गया हमारा B माइनस U। अच्छा, अब देखिए आधार AC ये कितना है, देखिए यहां से यहां तक कितना है T, तो ये हमने वाला है ये T हो गया क्योंकि ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये कितना हो गया T, AC हमारा हो गया T, और जो tan थीटा है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा त्वरण को A। तो A बराबर मिल जाएगा हमें B माइनस U अपॉन T। अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा, इसको चलो बंद कर दें, इस गुणा कर दें, तो B माइनस U बराबर क्या हो जाएगा AT, U को इधर कर दें तो B बराबर क्या हो जाएगा U प्लस AT। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा गति का पहला समीकरण है। ये जो संबंध बताता है समय यानी T और यानी वेग में ये संबंध रिप्रेजेंट करता है, यानी टाइम वेलोसिटी रिलेशन, और ये कहलाता है हमारा गति का प्रथम समीकरण। तो ये हमारा गति का प्रथम समीकरण निकल के आया। तो चाहे तो इसको एक बार और समझिए, ये मान लीजिए एक ग्राफ है एक समान त्वरित गति का, जिसमें मान लीजिए शुरू में इसका वेग कितना है U है, और इसका जो अंतिम T समय बाद वेग V हो जाता है। तो अगर इसकी हम मान लो प्रवणता निकालें, तो प्रवणता y बराबर क्या होती है mx, तो m बराबर हो गया y अपॉन x, और y पर है हमारा b और x पर है t, तो b अपॉन टी यानी त्वरण। अगर हम tan थीटा से निकालें तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तब भी हमारा कितना आएगा y यानी वेग अपॉन टी यानी त्वरण। तो इसकी प्रवणता या इसकी ढाल क्या बताएंगे, त्वरण को बताएंगे। तो मैंने निकाल दिया tan थीटा बराबर यानी क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब है इसका मान लीजिए BC, आधार है AC, तो BC कितना हो गया B माइनस U अपॉन टी, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा B और इतना U, तो ये बचेगा B माइनस U, तो B माइनस U अपॉन T। तो इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा B बराबर U प्लस AT, जो कि हमारा गति का पहला समीकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद।